हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। माय नेम इज युवराज मलिक एंड आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के टॉपिक नंबर 2 की, जिसका नाम है पर्यावरण सम्मेलन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पर्यावरण का पूरा सिलेबस कराने वाला हूं, तो उस सिलेबस का जो सेकंड चैप्टर है वो है पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगभग 7 चैप्टर जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे वो मैं कराने वाला हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आपको प्लेलिस्ट में सुपर टैट 2021 के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी दोस्तों। तो यह है दूसरी वीडियो पर्यावरण की, जिसमें मैं आपको पर्यावरण सम्मेलन के बारे में बताने वाला हूं। पर्यावरण सम्मेलन ईवीएस के एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ताकि हमें ईवीएस में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, सुपर टेट में सफलता मिले और यूपी टेट में हम 110 से ज़्यादा नंबर ले पाएँ, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखना। और साथ में इसे आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ पर्यावरण सम्मेलन का ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सम्मेलन था पूरे विश्व में जब पर्यावरण के बारे में सोचा गया था, तो वो था जेनेवा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक नियम बनाया गया था, एक लेख तैयार किया गया था जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साइन लिए गए थे। और यह कब हुआ था? यह रासायनिक और जैविक हथियारों का निषेध करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था विश्वव्यापी स्तर पर। और उस ग्रुप ने सभी देशों पर, मतलब जिन्होंने भी उस टाइम पर साइन किए गए थे, जिसमें अमेरिका, जापान, बड़े बड़े देश, तब उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो यह जेनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत काफी सारे देशों के साइन लिए गए थे और यह 1925 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं स्टॉकहोम समझौता, जो कि पर्यावरण सम्मेलन के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रथम स्तर पर जब सबसे पहले प्रयास किया गया था विश्वव्यापी स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा का, तब स्टॉकहोम सिटी में यह समझौता किया गया था, जो कि 5 जून 1972 में किया गया था। 5 इसीलिए क्योंकि यह जो सम्मेलन था इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, इसीलिए 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 5 जून 1972 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था और इसी मीटिंग के दौरान यह तय कर दिया गया था कि 5 जून को ही हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और इसमें एक 25 सूत्री घोषणा पत्र तय किया गया था जिससे सभी देशों को पालन करना था। और इसी के अंतर्गत एक यूएनईपी बनाई गई थी जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यह इसकी फुल फॉर्म है और यूएनईपी आज तक भी चल रही है, वो आपको मैंने संगठन में बताया था। ठीक है, और वो कैसे काम करती है ये भी मैंने आपको बताया था। और इसने और यूएनएफसीसी ने मिलकर जो नई एक संस्था खोली है जो क्लाइमेट चेंज पर काम करती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है साइट्स। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, साइट्स क्या है? साइट्स जिसकी जो नाम है, ये इसकी स्पेलिंग है CITES। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई है। और पर्टिकुलर वर्ड का जो मतलब है वो भी पूछ सकते हैं कि सी का क्या मतलब है, आई का, टी का, ई का या एस का। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सी मतलब है कंजर्वेशन, आई मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड, जो आईटी है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, फिर है ई एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड को रोकना, या इंटरनेशनल ट्रेड पर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको रोकना, कंजर्व करना, जिससे वो जानवरों को बचा सके, जिससे उन जानवरों को बचाया जा सके जो कि संकटग्रस्त है।
इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1976 में हुई थी, लेकिन जो साइट्स बना था वो 1973 में वाशिंगटन में बना था। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर उसमें 1976 ही लगाया जाता है, क्योंकि 1976 से ही यह लागू हुआ था। और याद रखें, यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है और सबसे पहला वन्य जीव संरक्षण समझौता है। ठीक है, और इसमें कोप 18 हुआ था अभी रिसेंटली, जो कि 17 से 28 अगस्त 2019 चला था। और उसके बाद कोप 19 इसका अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि कोरोना की वजह से वो रुक गया था। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोप होता क्या है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज। कोप का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज। कहने का मतलब है कि जब भी कोई संगठन कोई सम्मेलन करता है तो उसको कोप कहा जाता है। ठीक है, तो इस कोप 18 का मतलब है कि साइट्स का जो संगठन है उसका 18वां सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था, और 17 से 28 अगस्त 2019 में हुआ था। तो हर संगठन के अपने सम्मेलन होते हैं जो हर वर्ष होते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है कि 15वां सम्मेलन, 16वां सम्मेलन, 17वां, 18वां। ठीक है, तो कोप 18 का क्या मतलब है कि ये 18वां सम्मेलन है किस संगठन का? साइट्स का। ठीक है, साइट्स जो ग्रुप है उसका जो 18वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। 17 से 28 अगस्त तक चला था, और 2019 में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर, जो कि 1992 में जो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यूएनओ ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसका दूसरा नाम पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है, यह ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 में किया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था, और जिसके अंदर पर्यावरण संबंधित अभिलेख थे जिस पर देशों को साइन करने थे। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 को हुआ था। ठीक है, जिसके अंतर्गत एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो एजेंडा 21 है यह किस सम्मेलन के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था। तो याद रखेंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसका दूसरा नाम है पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इससे पहले हमने पढ़ा था जेनेवा प्रोटोकॉल, जो कि 1925 में प्रस्तावित किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी शुरुआत की थी यूएनएफसीसीसी ने अपने कोप 3 में। तो पहले यूएनएफसीसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 को, और जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूएनएफसीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज की संस्था है जो कि यूएनईपी के अंडर काम करती है। ठीक है, यूएनसीसीसी का सम्मेलन नंबर 3, जो कि जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, तो इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया, और यह 11 दिसंबर 1997 को स्वीकार किया गया था। फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जितने भी विकसित देश थे, जैसे अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, उन्हें 5.2% तक, और 2012 तक, ठीक है, 2005 में लागू हुआ था, उसके 7 साल यानी 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों में 5.2% की कमी लानी थी। ठीक है, भारत ने इसमें 2002 में हस्ताक्षर कर लिए थे। और यूएनएफसीसीसी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, की हाल ही में अभी बैठक हुई थी 2019 में। 2020 में नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोरोना। तो इनका जो 25वां सम्मेलन था, किसका? यूएनएफसीसीसी का, वो स्पेन में हुआ था, और वो हुआ था दिसंबर 2019 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनएफसीसीसी की हाल ही में सम्मेलन हुआ था, जिसका नंबर था 25, कोप 25 सम्मेलन, जो कि स्पेन में हुआ था,
वो हुआ था दिसंबर 2019 में, और जिसकी थीम थी टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC के बारे में मैंने आपको बताया, और जेनेवा प्रोटोकॉल एंड साइट्स, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और ठीक है, इन सब के बारे में आज मैंने विस्तार से चर्चा की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं और उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।